ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी 60% तक कर ली है। आए दिन हम खबरों में इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं। आखिर ये यूरेनियम इनरिचमेंट है क्या, और ये कैसे किया जाता है, और ये क्यों इतना ख़तरनाक है कि दुनिया परेशान हो जाता है। यूरेनियम ज़मीन की परत में पाया जाता है और इसे माइनिंग करके निकाला जाता है, और ये दिखने में भारी सुरमई धात जैसा नज़र आता है। इस धात में रेडिएशन होता है, लेकिन इसको हाथ लगाने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इसको हाथ लगाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं और ये रेडिएशन हाथ के ज़रिए मुंह या आंख में चला जाता है और जिसम में पहुंच जाता है, तो यह कैंसर का बायस बन सकता है। इस धात को आग लगाने या बारूद से धमाका करने या इस पर हथौड़ा मारने या इसको ले जाकर दीवार पर मारने से कुछ भी नहीं होता है। इस धात पत्थर को एटम बम बनाने के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इसे तोड़ा जाता है और फिर इसे पीसा जाता है और फिर यूरेनियम और पत्थर को अलग किया जाता है। यूरेनियम पिसे हुए पाउडर की मानिंद एक येलो केक की तरह नजर आता है। इसमें यूरेनियम 235 0.7% होता है और यूरेनियम 238 99.3% होता है। यूरेनियम 235 जो 0.7% है, इसको 0.7% से बढ़ाकर 3 या 5% करते हैं, इससे बिजली बनता है। और अगर इसको 20% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि ये मुल्क एटम बम बनाने वाला है। यूरेनियम 235 को बढ़ाने के लिए हज़ारों इंतहाई जदीद सेंट्रीफ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है और एक मुश्किल और लंबे प्रोसेस के बाद तब जाकर यूरेनियम 235 को बढ़ाया जाता है। और यही यूरेनियम 235 ही है जिससे एटम बम बनाया जाता है। इसके लिए यूरेनियम 235 को 0.7 से बढ़ाकर 90% तक करना पड़ता है, तब जाकर एक एटम बम बनाने के लिए जो क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी हो जाती है। क्या जो ये यूरेनियम 238 है जो 99.3% है, क्या ये फजूल है? इसका जवाब है नहीं। साइंसदान यूरेनियम 238 को एक मुश्किल और लंबे प्रोसेस से गुजार कर प्लूटोनियम 239 में तब्दील कर देते हैं, जो यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत कम तादाद क्वांटिटी में भी ज़्यादा ताकतवर धमाका करता है। ये आज का जदीद एटम बम है जो ज़्यादा ताकतवर और तबाहकुन है। और प्लूटोनियम 239 को बम बनाने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 के बम का मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। यूरेनियम के एक टुकड़े को गोली की शक्ल में रखा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को टारगेट की शक्ल में रखा जाता है। टारगेट को खोखला रखा जाता है ताकि जब गोली फायर हो तो खोखले हिस्से में जा घुसे और यूरेनियम में ज़बरदस्त प्रेशर पैदा हो जाए। इस दबाव प्रेशर से कुछ भी नहीं होता है। फिर धमाके के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले हम प्लूटोनियम 239 के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम तरतीब से आगे चल सके। प्लूटोनियम 239 को बम बनाने के लिए एक गोले की शक्ल में बनाया जाता है और सेंटर में इनिशिएटर का आला रखा जाता है। यूरेनियम 235 हो या प्लूटोनियम 239, दोनों को फाड़ने के लिए इनिशिएटर एक चिंगारी की तरह काम करता है। यानी यूरेनियम और प्लूटोनियम को फाड़ने के लिए मेन काम इनिशिएटर का ही होता है। और ये इनिशिएटर का आला दो चीज़ों से मिलकर बना है, पोलोनियम और बेरिलियम। पोलोनियम और बेरिलियम को अलग रखने के लिए एक खास किस्म के झिल्ली नुमा चीज का इस्तेमाल किया जाता है और इस आले को इनिशिएटर कहते हैं। प्लूटोनियम 239 के गोले को फाड़ने के लिए साइड में बारूद रखा जाता है। जब यह गोला दबता है तो इस गोले के अंदर मौजूद इनिशिएटर भी दब जाता है और इनिशिएटर में मौजूद पोलोनियम और बेरिलियम मिल जाते हैं और न्यूट्रॉन खारिज करने लगता है। और ये आज़ाद न्यूट्रॉन यूरेनियम में घुस जाते हैं और यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं और ये न्यूक्लियस एक या दो हिस्सों में टूट जाता है। इस वजह से 2 या 3 न्यूट्रॉन्स आज़ाद हो जाते हैं और ये 2 या 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाकर 2 या 3 एटमों को तोड़ देते हैं। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं और ये अमल 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में होता है और इस 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में खरबों एटम टूट जाते हैं। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं और ये चेन रिएक्शन काबू से बाहर हो जाता है और एक खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके की वजह से 3 चीजें होती है। पहला, एक खतरनाक गर्मी पैदा होता है जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है और आसपास मौजूद तमाम चीजों को जलाकर गायब कर देता है। दूसरा, शॉक वेव हवा का लहर पैदा होता है जो आसपास मौजूद तमाम चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तीसरा, जो सबसे खतरनाक है,
रेडिएशन जो लाइट की स्पीड से इंसान के जिस्म के आर पार हो जाता है, जिसमें गामा रेस और एटम के ज़रात मौजूद होते हैं, जो इंसानी जिस्म के सेल से टकराता है और सेल्स को मार देता है और डीएनए के निज़ाम को ख़राब कर देता है और बड़ी तादाद में सेल्स मरते हैं। अगर इंसानी जिस्म इसे सही से ठीक कर लेता है तो इंसान बच जाता है, अगर सही से ठीक नहीं करता तो कैंसर हो जाता है। ये रेडिएशन इंसान हो या ज़मीन, जानवर हो या पौधे, तमाम के एटमों के निज़ाम को ख़राब कर देता है और तमाम चीज़ों को रिकवर होने के लिए एक लंबा वक्त लग जाता है।